चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे देश में मीडिया ही जरिया है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का, पर गोदी मीडिया किसी और ही धुन में मस्त दिखाई दे रहा है। मीडिया किसी अन्य मुद्दों को जनता के लिए जरूरी बनाने की कोशिश में जुटा है, पर दूसरी तरफ का मीडिया जनता के ही मुद्दों को तवज्जो दे रहा है। आज हम देखेंगे दोनों मीडिया में हुई डिबेट्स के मुद्दों में कितना फर्क था। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की। पहले देखते हैं उन्होंने अपनी डिबेट किन मुद्दों पर की। पहला, क्या आप आर्थिक तबाही के लिए तैयार हैं? दूसरा, नीट और जेईई की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तीसरा, तालाबंदी से परेशान लोन की किश्त कैसे चुकाएंगे? चौथा, तबलीगी करने वाला मीडिया कहाँ है? और पांचवा, नौकरी गई तो गई, अभी और जाएगी। रवीश ने जनता के जरूरी मुद्दों को उठाया और सरकार से सवाल भी किए। रवीश ने अपने शो के जरिए निर्मला सीतारमण के एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान को जनता की असल परेशानियों से जोड़कर बताया। जीएसटी की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आर्थिक तबाही की जवाबदेही महामारी पर डाल दी है और कहा है कि महामारी एक्ट ऑफ गॉड है। करीब 2 महीने तक लाखों मजदूर सड़क पर पैदल चलते रहे। उन्हें किस गॉड के फैसले ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया? कई मजदूर रास्ते में मर गए। आप भूल गए होंगे उन 16 मजदूरों को जो थक कर रेल की पटरी पर सो गए थे और कटकर मर गए। शहर के शहर अचानक खाली होने लगे। किसी को पता नहीं था कि ऐसा फैसला आने वाला है। ना मुख्यमंत्रियों को पता था, ना जिलाधिकारियों को। सबको तालाबंदी का फैसला थमा दिया। क्या सरकार चलाना एक्ट ऑफ गॉड है तो फिर एक्ट ऑफ पीएम, एक्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर क्या है? एक भयंकर आर्थिक तबाही लोगों की जिंदगी पर थोप दी गई। एक झटके में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। लाखों लोगों का बिजनेस ठप हो गया, वे कर्ज में डूब गए। अब बात करते हैं न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की। संदीप अक्सर अपनी डिबेट्स के जरिए बीजेपी नेताओं से सीधे और तीखे सवाल करते हैं। आइए देखते हैं उन्होंने पिछले 5 डिबेट्स में किन मुद्दों को तवज्जो दी है। पहला, देश की अर्थव्यवस्था को भगवान ही संभालेंगे। दूसरा, कोरोना इम्तिहान लेगा, बच्चे इम्तिहान देंगे। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकार पैसों के लिए क्यों लड़ रही है? चौथा, क्या नीट और जेईई पर छात्रों की नहीं सुनेगी सरकार? और पांचवा, क्या 100 में से सिर्फ 2 मजदूरों को मिली नौकरी? संदीप ने इस बार भी देश के मुद्दों पर ही बीजेपी नेता से सवाल किए। इसके अलावा उन्होंने गिरती अर्थव्यवस्था पर सरकार के नेताओं से सवाल किए और असल स्थिति बताने को कहा। तो भगवान की देन है, ये मंदी आ गई, अर्थव्यवस्था जो डगमगा रही है, ये भगवान की देन है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, तो जो एक्ट ऑफ करप्शन सुनते थे उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे था। उसके लिए 2 बार देश ने आपको चुन लिया ना। वो तो देश ने आपको 2 बार चुना। एक बार 282 दी, अगली बार 303 दी, 303। अब 303 तो तना हुआ है देश की अर्थव्यवस्था पर। सवाल उस बारे में है गोपाल कृष्ण अग्रवाल। तो जवाब भी तो सुन लो उसी बारे में, जवाब भी उसी बारे में। एक्ट ऑफ गॉड किसको कहा? अगर आप हिंदी समझते हैं और अंग्रेजी का ज्ञान है तो एफएम ने कोविड को कहा है। इससे पहले अर्थव्यवस्था बम थी। हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर वो अगली तिमाही में, 1 मिनट सुनिए, 7.1 हुई, फिर 6.6, फिर 5.8, फिर 5%, फिर 4.7, फिर 4.2। अर्थव्यवस्था कोई बम नहीं थी। ये मत कहिए ये सब कुछ कोरोना ने कर दिया। अब बात करते हैं गोदी मीडिया की, जो आजकल कोरोना बेरोजगारी को भुलाकर किसी और ही मुद्दों पर व्यस्त है। आइए देखते हैं उन्होंने अपनी डिबेट्स में किन मुद्दों पर जोर दिया। पहले बात करते हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की। पहले जानते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहला, सुशांत केस में साजिश का गेम ओवर। दूसरा, सुशांत के परिवार का अपमान क्यों? तीसरा, रिया के ड्रग्स माफिया से जुड़े तार। चौथा, सुशांत के खिलाफ किस की साजिश? और पांचवा, मुंबई पुलिस ने जो सबूत सीबीआई को दिए वह स्पष्ट क्यों नहीं? अर्नब लगातार अपनी डिबेट के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर कभी रिया, कभी मुंबई पुलिस और कभी महाराष्ट्र सरकार पर उंगली उठा रहे हैं और उन्हें कोविड की कोई फिक्र नहीं है। अब बात करते हैं न्यूज 18 इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की। अमीश अपनी डिबेट के जरिए अक्सर कांग्रेस या हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही ज्यादा डिबेट करते हैं। आइए जानते हैं उन्होंने बेरोजगारी, कोरोना और अर्थव्यवस्था पर डिबेट की कि नहीं। पहला, बिग एक्सपोज, बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग किस शहर से सुशांत को मारा? दूसरा, जेईई, नीट एजेंडा या प्रोपेगेंडा, हर बात में विरोध से कैसे चलेगा देश? तीसरा, हम बेवफा हरगिज न थे, देख तमाशा कांग्रेस का, चिट्ठी बम पर गृह युद्ध जारी। चौथा, शाहीन बाग दिखाएंगे, दिल्ली दंगे का सच छुपाएंगे, दंगे के सच को किसका डर? और पांचवा, बगावत, कांग्रेस में शुरू हुई बगावत, बीजेपी से शिकायत।
अमीश इस बार भी कांग्रेस पर ही निशाना साधते दिखे और सुशांत केस में भी वह सक्रिय दिखाई। आज देश में कोरोना के 36 लाख के पार केस पहुंच चुके हैं। हम जल्द ही दूसरे नंबर तक पहुंचने वाले हैं दुनिया में केसों के मामले में। इसके अलावा देश में अर्थव्यवस्था का अनुमान नेगेटिव में रहने का है और कई करोड़ लोग अपनी नौकरियां खो चुकी हैं। अब आप भी जानते हैं कि मुद्दे क्या होने चाहिए और कौन से मुद्दे में मीडिया सुर्खियां बटोर रहा है।